Hey guys, what's up? Last lecture में we have covered basic parameter of electricals. In today's lecture we are covering basic parameter of mechanics. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोटर स्पेसिफिकेशन एंड उस वीडियो के बाद से हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सी मोटर सेलेक्ट करनी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिकल ईवी डेवलप करूं या कोई कस्टम डिज़ाइन ईवी बनाऊं, या आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिकॉज अभी ना इनिशियल फेज चल रहा है एंड बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने हैं। लाइक मेरे पास फंड की काफ़ी कमी है, एक प्रॉपर वर्कशॉप बनानी है, स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन सबसे पहले लानी है, उसी की हेल्प से बैटरी पैक बनते हैं एंड मोटर भी अरेंज करनी है एंड ये सब इनिशियल फेज में काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय नेम इज़ निशांत एंड यू आर वाचिंग क्रिएटिको फ्रेंडली। तो मैकेनिकल सिस्टम के बेसिक पैरामीटर होते हैं मास, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, फोर्स, टॉर्क एंड मैकेनिकल पावर। मास तो आपको पता है किलोग्राम में होता है, डिस्टेंस दूरी मीटर या किलोमीटर में या फिर माइल्स में भी हम नापते हैं, स्पीड या वेलोसिटी एक ही बात होती है, बट अगर आप फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो ये दोनों थोड़ा डिफरेंट होते हैं। वेक्टर स्केल का खेल है, लेकिन यहाँ हमें देखना नहीं है इतना। एंड ये मीटर पर सेकेंड या फिर माइल पर आवर में भी नापी जाती है। फोर्स क्या होता है? ये धक्का, किसी को चलने पर मजबूर कर देना, इसे हम नापते हैं न्यूटन में। हाँ जी भैया, एप्पल गिरा था वही बोला न्यूटन। बाकी सब तो आपको पता होगा, लाइक मास, वेलोसिटी, डिस्टेंस। हम देखते हैं फोर्स, एक्सिलरेशन एंड टॉर्क। पहले देखते हैं एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन क्या होता है? एक्सिलरेशन का मतलब होता है कि कितनी तेज़ी से आप स्पीड चेंज कर रहे हो, कितनी तेज़ी से आप स्पीड चेंज कर रहे हो। हम देखते हैं फोर्स। अरे मतलब बताया तो था, धक्का। आपने किसी को धक्का दिया, वो चल पड़ी, मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज हुई। अब स्पीड इंक्रीज कैसे होती है? एक्सिलरेशन से, मतलब उसमें एक्सिलरेशन भी हुआ। तो जब भी आपका व्हीकल चलता है तो उस पर फोर्स लगता है। अब ये फोर्स कौन लगाता है भाई? ये फोर्स लगाता है आपका इंजन या फिर मोटर। एंड वो फोर्स कैसे लगता है भाई? इंजन का काम तो घुमाने का होता है एक्सेल को, उससे पहिया घूमता है, मतलब ये लगता है टॉर्क की फॉर्म में। अब टॉर्क क्या होता है? जब कभी भी फोर्स लगे और कोई चीज़ घूम जाए, वहाँ पे टॉर्क लग रहा होता है। जैसे कि व्हील या फिर दरवाज़ा, हम दरवाजे पे फोर्स लगाते हैं, वो घूम जाता है, इसी को हम कहते हैं टॉर्क। जैसे कि मोटर घुमाती है, वो भी टॉर्क बनाती है। टॉर्क लगता है किसी रोटेटरी, मतलब घूमने वाले सिस्टम में, जैसे कि व्हील्स, एंड इसे हम नापते हैं न्यूटन मीटर में। अब नेक्स्ट चीज आती है मैकेनिकल पावर। देखो, पावर मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाई थी, वो होती इलेक्ट्रिकल पावर। पावर इक्वल्स टू VI, एंड ये क्या है? मैकेनिकल पावर। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? आपकी मैकेनिकल एनर्जी लग रही है, आपने बैटरी लगाई, उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी, तो इलेक्ट्रिकल पावर लगी वहाँ पे। एंड यहाँ मोटर घूमी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुई, तो यहाँ पे आई मैकेनिकल पावर। तो पावर ही है, लेकिन एनर्जी का कन्वर्जन हो गया, इस वजह से इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर। अब ये मैकेनिकल पावर क्या होती है? देखो, इलेक्ट्रिकल पावर होती थी वोल्टेज इनटू करंट, ये होती है टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड। अब एंगुलर स्पीड क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। इसको RPM या RPS से कंफ्यूज नहीं करने का। RPM मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, या फिर RPS क्या होता है? रिवोल्यूशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो कितना घूम रहा है, या एक मिनट में वो कितना घूम रहा है। और रेडियन पर सेकेंड क्या होती है? एक सेकेंड में वो कितना एंगल चेंज कर रहा है। ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, अगर आप समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा समझो, जो मैकेनिकल पावर होती है वो टॉर्क इनटू स्पीड, टॉर्क इनटू स्पीड, बस इतना ही समझ लो। इतना काफ़ी है अगर जिनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही। एंड ये फॉर्मूला मैं आगे की वीडियोस में यूज़ करूँगा, जब मैं बताऊँगा डिफरेंस बिटवीन मिड ड्राइव एंड हब मोटर। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखने का, इट इज़ इंपॉर्टेंट। मैं आपको आगे की वीडियो में इसका रेफरेंस दूंगा। सो गाइज, इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोज़ यूजफुल, तो क्या करने का? अजी पता है, कर दिया, वेरी गुड। एंड गाइज, इफ़ यू वांट दीज वीडियोज़ इन इंग्लिश, प्लीज़ कमेंट। तो ये हुआ आपका बेसिक पैरामीटर ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं मोटर स्पेसिफिकेशन। उसी के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि आपको कौन सी मोटर चूज़ करनी है। सो गाइज, स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।